पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह रिएक्ट्स टू इंडियाज लिंक टू टारगेटेड किलिंग्स। वो नहीं डर रहा, खुल के बोल रहा है। जो बाहर हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनकी टांगें कांप रही हैं। इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहा है। कीदर भभकी देते हुए कहा, भारत की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्द जहां से आए वहीं घुस कर मारो। इतराफ कर लिया और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली। और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखाला मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100,000 2,000 लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफी हैं, हम तो बांधने वाले बंदे हैं। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्टर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है। फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। अब वो कह रहे हैं, मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइज़ू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। यहाँ तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को धमका रही है, कबूल रही है, लेकिन भारत के साथ हम देखते हैं बड़ी अच्छा सलूक, अच्छे बच्चों वाला सलूक वहाँ किया जाता है, लाडला वाला सलूक किया जाता है। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दे, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता। नमस्कार दोस्तों, इतनी सारी रिपोर्ट आने के बावजूद भी चाहे यूएन के द्वारा आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान में सक्रिय है, अगर उनको बैन करने की बात हो, या फिर उनको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के ग्रुप में, या फिर कहे कि इंडिविजुअल्स कई सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको टेररिस्ट घोषित करना हो, ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती पाकिस्तान को। लेकिन जब इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट दी जाती है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तब उनकी तरफ से स्टेटमेंट मिलती है कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब आतंकवादी ग्रुप जो है वो इंडिया में है। मतलब आप दिखाइए पूरी दुनिया के अंदर जब आतंकवादी हमले होते हैं, ठीक है, अब उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक आपको पाकिस्तान में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। सिचुएशन ये हो जाती है कई बार कि भाई पाकिस्तान को छुपाने के लिए लोग मेहनत करनी पड़ती है कि भाई इसको छुपाओ। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में से मिला था, और जब इसी बात को रिपीट किया जाता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो यहाँ पर भरपूर जवाब दिया जाएगा, जब ये स्टेटमेंट आता है तब पाकिस्तानी मीडिया को अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीजें, ठीक है जी, आप 2024-25 तक वो चीजें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मोहल्ले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गर्मा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब जो एक होता है। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही है ना। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्टर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है। फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में, और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है इंडिया की। ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ इंडिया की इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से कई एक ऐसे वेलफेयर के काम किए गए जिस पर वो कंट्रीज पर इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइज़ू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह के, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई
एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है उसे देखा जाए। दूसरी साइड पे इंडिया की तरफ से कुछ ही दिन पहले 4-5-6 दिन पहले स्टेटमेंट आती है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए। क्या समझते हैं हमारे अपने घर के जो माहौल है, जो मामलात हैं, वो किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, क्या कहना चाहिए? सर, हम सारी कौम पाकिस्तान फौज के साथ हैं। अगर इंडिया में इतनी जरूरत है तो आए दिखाएं, आकर हमें कुछ भी ऐसा करके दिखाएं। ठीक है, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि हम तैयार हैं, आ जाए, हम तैयार हैं, लेकिन ये हमारा घर तैयार है। देखें, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल करना मेरा हक है। कैसे तैयार हैं? अभी ये जैसे भाई बोल रहे थे, आपको लगता है कि हम सब यूनाइटेड हैं इस टाइम पे? जी सर, इंशाल्लाह यूनाइटेड होंगे। अगर ये हमारे मुल्क की बात आ जाएगी, अगर कोई बाहर से हमें इस तरह आकर हम हमारे आगे इस तरह बोलेगा तो हम तैयार हैं, हम एक कौम हो जाएंगे। लेकिन ये एक इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी कौम तकसीम हो चुकी है, अभी नहीं हुई। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये कौन होते हैं इस तरह के बयान देते हुए? आए, हम अपने कायद के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी मुल्क आकर हमें ये बोल दे कि हम कश्मीर फतह करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने इतराफ कर लिया और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली, और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच वक़ार हसन। बताइएगा, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की सबूत तो पाकिस्तान फराम करता रहा। द गार्जियन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई। सवाल पूछा गया भारतीय वजीर दिफा से, तो उन्होंने तरदीद की, ना ही इसके कहते हैं ना इसकी तस्दीक की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे और एतराफ एक तरह का माना जाए इसे फिर भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, आई थिंक भारत जो है उस रियासती ग्रुप में शामिल, दो आई थिंक कंट्रीज हैं जो ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं और ये टेररिज्म करते हैं। एक इजराइल की आई थिंक मिसाल है। इनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी कुछ महीने पहले कहा था जब मास के लीडरों को जहां भी होंगे मारेंगे, लाइक टर्की में है या मिडिल ईस्ट में है। और अभी आई है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इवन अमेरिका जिनके पास कैपेबिलिटी है कभी भी स्टेट एक्नॉलेज नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भारत अपने आप को प्लेस कर रहा है उस कैटेगरी में जो इजराइल की है, इलाके का वो एक रोग स्टेट है, और ऊपर जो इनकी गवर्नमेंट है उधर नेतन्याहू है जो बेसिकली ज़ायनिस्ट है, इधर ये आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, राजनाथ सिंह को आई थिंक बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसको मैं जनरली राज नॉट सिंह कहता हूँ, काम करने का कुछ नहीं करते। चाइना इनके साथ किया, कोई 2500 स्क्वायर किलोमीटर लिया, कुछ नहीं कर सके। फिर अभिनंदन का बड़ा क्लियर है कि उसमें जिस तरह जासिफ साहब ने जिक्र किया, और आई थिंक इट इज लिंक्ड टू इलेक्शंस आल्सो, बिकॉज अगले महीने ही आई थिंक इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, शायद इस महीने के मिड के बाद। तो उसमें मोदी को एक स्पेस चाहिए होती है, दैट इज ऑलवेज एंटी पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक सीरियस कंसर्न ये है कि आपने कनाडा में किया, कैनेडियन शहरियों को मारा, आपने यूएस में अटेम्प्ट की वतन सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए, और एक और यूके में सिख एक्टिविस्ट अवतार सिंह खंडा उनका मर्डर हुआ। यानी कि ये बात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, ये बाकायदा अमली तौर पे भी हुआ है। इलेक्शन की मुहिम में सिर्फ ये बातें ही नहीं हो रही हैं, ये किया भी है ना, इसका तो यही मतलब है। जी सदर, बिल्कुल। पाकिस्तान का अगर आप देखें पिछली 2 दहाइयों से ऑलमोस्ट ये आई थिंक हाईलाइट भी करता रहा। पूछ दे शर्मा शेख में फिर अभिनंदन का केस हुआ, विच वी टुक टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर आ जाते हैं जो पुलवामा के बाद हुआ। तो हमारे पास तो इसके सबूत रहे हैं, समा जो पाकिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। अब इन्होंने वेस्ट में टारगेट करना शुरू किया, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, तो वहाँ फिर कान खड़े थे। इस तरीके से इनको रोका नहीं जाता, तो फिर ये आगे बढ़ के दे कैन असैसिनेट एनीबॉडी।